श्री देवर्षि नारद जी 23वें सूत्र में कहते हैं तद विहीनम जाराणाम मीव। जिसको महात्म ज्ञान नहीं है कि हम किससे प्यार कर रहे हैं, वो हमारा कौन है, एक तो हो ही नहीं सकता। बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, सिद्धांत है। इसीलिए हमारे भक्ति रस में सबसे पहला रस है शांत रस। इसमें संपूर्ण ज्ञान जागृत हो जाता है और उपासक हर द्वंद्व से शांत हो जाता है, फिर भाव देश में विचरण करता है। देवर्षि जी कह रहे हैं कि साधारण स्त्रियों की तरह गोपी श्री कृष्ण से प्यार नहीं कर रहे और इस भाव से प्यार नहीं कर रहे कि मैं स्त्री हूं, श्री कृष्ण पुरुष हैं, ऐसा नहीं है। महात्म ज्ञान बिना स्त्रियों के द्वारा किसी अन्य पुरुष के प्रति किया जाने वाला प्रेम जारू का सब प्रेम कहा जाता है। जिस प्रेम में सर्वार्पण है, जिसमें लौकिक स्वार्थ की गंध नहीं है, ऐसा प्रेम केवल केवल श्री कृष्ण के प्रति, प्रभु के प्रति ही होता है। यद्यपि जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से कोई प्रभु से प्यार कर ले तो निष्फल नहीं होता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते काम से, क्रोध से, स्नेह से, भय से, रिश्ते नातेदारी से, कैसे भी प्रभु से आप अपना संबंध कर लें तो आप जिनसे संबंध किए हुए हैं वो पर ब्रह्म सच्चिदानंद तत्व हैं, वो आपको इस माया से मुक्त करके अपने रस में निमग्न कर देंगे। पर यहां जो गोपीजन है वो प्रभु को प्राण प्यारा प्रीतम मानते हुए भी जानते हैं कि हमारे प्रीतम कौन है, कितना आनंद है। भावना करो, अखिल लोकों के स्वामी हमारे प्रीतम के रूप में, हम जैसा भाव करते हैं वैसा हमारे प्रीतम हमें सुख देते हैं। है कौन? अखिल लोकों के स्वामी। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, जाहि विरंचि उमापति नाय। ये है श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, भरम भूले हो भटकत कत, क्यों भ्रम में भूल रहे हो, भटक रहे हो, वही हरि है जो जगत का मंगल करने वाले हैं। परमात्मा तत्व 10-20 नहीं हो सकते, एक ही है। उसको दुलार, उसकी आराधना अलग अलग भावों से भक्तों ने की है। कोई ज्ञान में डूब करके उसकी आराधना कर रहा है निर्गुण तत्व मान के, कोई सगुण साकार मान करके, कोई निर्गुण सगुण दोनों से परे प्रेम का खिलौना मान करके। लेकिन किनको मान के कह रहा है ये पता सबको होता है। जो उपासक है, उपास्य तत्व में चित्त जोड़ते ही उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का संचार होता है और वो अनुभव करता है मेरे प्रभु कौन है। कोई ऐसा एक उपासक बताया जाए जिसको ये ज्ञान ना हो कि कण कण में मेरा प्रभु विराजमान। चाहे जिसकी वाणी पढ़ लो, बड़े बड़े प्रेमी जनों की जब वाणी पढ़ते हैं, जहां सिद्धांत आया तो ये बात जरूर, कण कण में मेरा प्रभु विराजमान है, चर अचर में मेरा प्रभु विराजमान है, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। यही तो वेद का सर्वोपरि ज्ञान है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। इसी की सिद्धि के लिए उपनिषद के सारे सूत्र हैं। तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं प्रभु हमारे प्राण प्रीतम है, इस भावना में ही कितना आनंद है। पर वो है प्रभु, समस्त लोकों के स्वामी है, तभी तो भक्त विकल हो जाता है। इतने महान होते हुए हमारे लिए ऐसे, तभी वो विकल हो जाता है। भक्तों के जब चरित्र पढ़ते हैं तो प्रभु से इसीलिए अधिक प्रेम होता है कि वहां इतने महान को देखा गया अपने भक्त के पक्ष में। कहीं वो नौकर बना हुआ, देखो प्रेम का कैसा प्रताप। त्रिलोचन जी के यहां अंतर्यामी नौकर से है, श्री एकनाथ जी के यहां शिखंडिया सेवक रूप में विराजमान, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, शेन नाई के लिए आप राजा के चरण चापने जा रहे हैं। कि भरे हुए हैं भक्तों के चरित्रों में ऐसे महान भाव, जिसमें ऐसा महान तत्व कैसे कैसे छोटी छोटी सेवाएं भी भक्त की करता है। श्री माधवदास जी की लंगोटी धो रहे, कैसा कैसा रस में अपने भक्तों के लिए ऐसा महान परम तत्व जो एक क्षण में अनंत सृष्टियों की रचना कर देता है, वो कैसा बहुत बहुत
भक्तों के चरित्र पढ़ने से, भक्तों के चरित्र से, इसीलिए हरि में बहुत शीघ्र प्रेम होता है कि ये पता चलता है ऐसा महान तत्व, ऐसी महामहिमामयी भावमयी स्थिति में कैसे। देखो माधवदास बाबा जी जगन्नाथ जी से आज्ञा ले रहे कि मैं ब्रज में जा रहा हूं ठाकुर जी के दर्शन करने। तो जगन्नाथ जी ने कहा बाबा मैं आपके बिना नहीं रह सकता। बोले नहीं, हमारे पास इतनी भोग व्यवस्था नहीं कि हम रास्ते में आपको भोग पवाएं, आपको हम नहीं ले चलेंगे। अब दोबारा बोले तो बाबा डांट देंगे, इसलिए चुप रहे जगन्नाथ जी। माधवदास बाबा जब ब्रजमंडल के लिए चले तो प्रातः कालीन वेला में ही बहुत भूख लगी आई। कभी ऐसा नहीं होता था, इतनी भूख लगी आई कि रहा नहीं गया। एक माई से कहा माई मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ, तो उनका कुछ देर बैठो, अभी कुछ ना कुछ रसोई मनिया करके आपको पवाती है। उन्होंने सुंदर भोग बनाया और बाबा के सामने थाल में परोसा, जय जगन्नाथ करके प्रभु को अर्पित करके जब पाने लगे तो माई बैठे बैठे रो रही है। बाबा सोच रहे हैं कि बहुत भावुक है इसलिए रो रही होगी। फिर वो कहती है हाय इसकी मैया कैसे रहेगी। बाबा सोच रहे किसकी मैया कैसे रहेगी। बार बार वो माई आह भर के रोती है। बाबा ने पूछा माई क्या है। अरे बोले बाबा तू इस लाला को जो बहका के लिवा लाया है इसकी मैया कैसे रहेगी। कौन सा लाला। जब अपनी भाव दृष्टि से देखा तो डरते हुए जगन्नाथ जी साथ में ही नौ किशोर अवस्था थाल में पा रहे। बोले अच्छा अब हम समझ पाए कि प्रातःकाल इतनी भूख हमें क्यों लगी आई। ठाकुर जी से कहा तुम पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। बोले बाबा हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। ये तब हृदय विकल हो जाता है कि अपने जनों से इतना प्यार। भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय, और इतने महान इतनी महिमा इनकी। आप विचार करो, तब हृदय द्रवित हो जाता है, बावरा होने लगता है भक्त कि ऐसे प्रीतम हमें इतना प्यार करते हैं। तो ऐसा कोई ना समझ। प्रेम की एक दशा होती जहां केवल प्रीतम होते हैं। ऐश्वर्य महात्म ज्ञान ये सब विस्मृत हो जाता है, पर होता है। विस्मृत तभी होता है, पहले था ना। सबको होता है मेरे प्रीतम कौन है, ये सबको अनुभव में आता है, पर ये गौड़ हो जाता है। मुख्य होता है मेरा प्रीतम, मेरे प्राण प्यारे, जिनको सर्वलोक तंत्र स्वतंत्र परब्रह्म परमात्म तत्व महेश्वर प्रीतम के रूप में प्राप्त हुए हैं। उसके सुख का कौन वर्णन कर सकता है। गोपियां इसी परम पवित्र दिव्य सुख का अनुभव करती थी। गोपीजन श्री प्राणनाथ प्रभु से कांता भाव रखती थी। कांता भाव दो प्रकार का होता है, एक स्वकीया और दूसरा परकीया। लौकिक कांता भाव में परकीया त्याज्य है, पति वरण किया किसी और को और प्यार किसी और से, परकीया। लौकिक में इस कांता भाव में जो परकीया है वो लौकिक में त्याज्य है, लौकिक में वो अपराध है, घृणित है, क्योंकि उसमें प्यार नहीं होता, उसमें शरीर अंग संग की काम की वासना होती है। अपने पति को कपट भाव से रखना और दूसरे से प्यार करना, दिखाना पति को कि मैं बहुत आपकी समर्पित हूं, लेकिन अंदर से दूसरे किसी पुरुष का वर्ण करना, दूसरे पुरुष के अंग संग की कामना करना, ये तो बहुत घृणित अपराध है। और बहुत इसका शास्त्रों में निषेध किया गया है कि ये बहुत दंड मिलता है इसका। पति वंचक परपति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई, ऐसा वर्णन आया है। फिर अगला जन्म विधवा हो पाए तरुणाई, ऐसा वर्णन आया है। यदि अपने पति की वंचना करके, छल करके, उसको ये दिखा के कि मैं बहुत आपसे प्यार करती हूं और दूसरे पुरुष का सहवास करती है स्त्री, तो सैकड़ों वर्षों तक, कल्पों तक नरकों का, जो बड़ा भयावना नरक है, रौरव नरक, उसको भोगती है। तो इसलिए ये जो जार भाव है ये निंदनीय है। लोक में ये जो परकीया भाव है ये निंदनीय है।
घृणित है, प्रेमास्पद इसमें जार मनुष्य है, काम की वासना से दोनों का आकर्षण है, कहीं किंचन मात्र प्रेम नहीं। ये भ्रम बैठ गया है कि हम प्रेम कर रहे हैं, वस्तुतः अपनी अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही वो आसक्ति है, वो राग है। लेकिन जिस हम गोपीजनों के कांता भाव की बात कर रहे हैं, इसमें प्रभु के प्रति परकीया भाव सर्वश्रेष्ठ है, स्वकीया से भी परकीया भाव श्रेष्ठ है। इसमें विरह में प्रतिपल उपासक जलता रहता है, कैसे मिलेंगे। बहुत ये रसमय गोपी भाव में परकीया भाव है, विरह की चरम अवस्था तक वो उपासक तड़पता हुआ प्रभु को अधीन कर लेता है। स्वकीया से ये श्रेष्ठ है परकीया भाव, क्योंकि इसमें कहीं अंग संग या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा नहीं है, और इसमें जिससे प्यार किया जा रहा है वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा तत्व है। इन्हीं से प्यार करना वास्तविक प्यार करना है। प्रेमास्पद ये जार पुरुष नहीं है, ये परम पुरुष हैं, स्वयं विश्वात्मा है, सबकी आत्मा है, स्वयं प्रभु है, पति पुत्रों के और अपने भी सबके वो आधार हैं, आत्मा है, परमात्मा है। इसलिए गोपी प्रेम में परकीया भाव माना जाता है श्रेष्ठ। यद्यपि स्वकीया पतिव्रता स्त्री अपना नाम गोत्र जीवन धन धर्म सब अपने पति को अर्पण करके प्रत्येक चेष्टा पति के लिए करती है, तथापि परकीया भाव में तीन विशेष बातें होती हैं। प्रीतम के मिलन की विरहाग्नि, प्रीतम का सतत स्मरण, और प्रीतम में निर्दोष दृष्टि, ये तीन बातें होती हैं। बस स्वकीया में प्रीतम हमारे हैं, वो हमारा भरण पोषण करते हैं, हम प्रत्येक उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो हमें भी दुलार करें। स्वकीया से श्रेष्ठ परकीया इसीलिए माना गया कि इसमें केवल मिलन की जलन, मिलन की विरहाग्नि, उत्कंठा और अनन्य चिंतन अपने प्रीतम श्री कृष्णचंद्र जी का, और निर्दोष दृष्टि, कहीं भी किंचन मात्र कोई अपने प्रीतम के प्रति दोष भाव नहीं है। गोपियां प्रभु को नित्य देखती हैं, परंतु परकीया भाव की प्रधानता के कारण अमिलन का ही अनुभव होता रहता है। ऐसा लगता है कभी नहीं मिले, यद्यपि मिलते हैं, मिले ही रहते, पर अमिलन, ये परकीया भाव अमिलन की भावना को क्षण क्षण में वियोग बढ़ाता रहता है, इसलिए उनका वियोग असह्य होता है। आंखों पर पलक न बनाने के लिए विधाता को कोसती है। प्रभु का नित्य चिंतन पल भर के लिए भी अदर्शन महान दुखदाई, महान वेदना प्रदान करने वाला, सर्वतोभाव से दोष दर्शन रहित होकर पूर्ण आत्मसमर्पण किए हुए प्रभु में चित्त जोड़े हुए प्रभु के मिलन की विरह की दशा में वो प्रभु को पुकारती रहती है गोपीजन। ये जो वृंदावन नित्य विहार है, जहां आठों पहर लाडली लाल को दुलार किया जाता है, न ये स्वकीया है न परकीया है, क्योंकि स्वकीया परकीया का संबंध श्री कृष्ण से है ना। श्री कृष्ण की स्वकीय और श्री कृष्ण के प्रति परकीय, और यहां श्री किशोरी जी के चरणों की ठसक में युगल को दुलार करना, यहां स्वकीया और परकीया भाव से परे रस की वार्ता है, जो वृंदावन नित्य विहार रस है। ये जो स्वकीया परकीया की वार्ता है, ये गोपी वृंदावन की वार्ता है। राधा निकुंज वाटी जो नित्य विहार रस है, इसमें स्वकीया परकीया भाव नहीं है। प्राण प्यारे प्रिया प्रीतम को आठों पहर दुलार करती है सखिया, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी संधनी शक्ति स्वरूपा सहचरिया युगल को आशीर्वाद देती है, युगल को दुलार करती हैं। कहीं किंचन मात्र भी कोई स्वसुख वांछा की गंध भी नहीं है।